13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसने हायर एजुकेशन में भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ नए और काफी सख्त नियम जारी किए। लेकिन जैसे ही ये नियम आए, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नियम हैं क्या और इन पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। कहते हैं ना, भारत में जाति एक ऐसा मुद्दा है जो कभी नहीं जाती। और ये शब्द हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को बयां करते हैं जिससे हम आज भी इतने सालों बाद भी लड़ रहे हैं। और देखिए, यूजीसी के ये जो नए नियम हैं वो इसी पुरानी और गहरी समस्या को सुलझाने की एक और बहुत बहुत सीरियस कोशिश है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन नियमों की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भेदभाव और संघर्ष का एक बहुत लंबा इतिहास है। इसकी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2 दशक पहले, साल 2007 में, जब SC/ST छात्रों के साथ भेदभाव की रिपोर्ट्स आने लगी तो प्रोफेसर SK थराट की कमेटी बनी। फिर 2012 में इसी कमेटी की सिफारिशों पर यूजीसी ने पहले नियम बनाए भी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या की उस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और ये साफ हो गया कि सिर्फ नियम बनाना काफ़ी नहीं है। 2019 तक ऐसे और भी मामले सामने आते रहे और इन सब के बाद आखिरकार 2026 में ये नए और पहले से कई ज़्यादा डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की गईं। तो यूजीसी का ये नया समाधान, ये नए नियम आखिर कहते क्या है? चलिए अब इन नियमों की जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य कर दी गई हैं। पहला, उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना होगा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ताकि सबको बराबर मौके मिले। दूसरा, एक इक्विटी कमिटी होगी जिसका काम होगा भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करना। और तीसरा, एक इक्विटी स्क्वाड जो एक्टिवली पूरे कैंपस के माहौल पर नजर रखेगा। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज करने के लिए 24/7 सपोर्ट देना होगा और साथ ही इंस्टीट्यूट्स को रेगुलर रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। और जो चीज़ इन नए नियमों को पहले के नियमों से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इनका दायरा, जिसे अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। देखिए, पहली बार SC/ST के साथ साथ OBC समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भेदभाव की जो परिभाषा है उसे भी बहुत ब्रॉड कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ जाति नहीं, धर्म, लिंग, विकलांगता या फिर जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है तो वो भी इसके दायरे में आएगा। और हाँ, ये प्रोटेक्शन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि टीचर्स और कॉलेज के बाकी स्टाफ पर भी लागू होगा। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुनने में तो ये सारे नियम बहुत अच्छे और बहुत जरूरी लगते हैं ना, लेकिन जैसे ही ये लागू हुए, इन पर कई गंभीर सवाल उठने लगे और देखते ही देखते एक नेशनल डिबेट शुरू हो गई। तो सवाल यही उठता है कि अगर नियम इतने कॉम्प्रिहेंसिव, इतने मजबूत दिख रहे हैं, तो फिर आखिर दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए अब उन 4 मेन पॉइंट्स को समझते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ बने हुए हैं। देखिए, पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आलोचक उठा रहे हैं वो ये है कि क्या भेदभाव सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही करते हैं? उनका तर्क है कि जमीनी हकीकत कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। भेदभाव दूसरे समुदायों के बीच भी होता है। दूसरा पॉइंट, जो शिकायत के लिए कमेटी बनेगी उसमें SC/ST, OBC और महिला सदस्य तो होंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के किसी सदस्य के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। तीसरा, इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई OBC स्टूडेंट किसी SC या ST स्टूडेंट से भेदभाव करता है तो वो केस कैसे हैंडल किया जाएगा। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा डर है, वो है इन नियमों के मिसयूज का, यानी गलत इस्तेमाल का। और इस मिसयूज के डर को एक बहुत बड़ा बदलाव और भी हवा दे रहा है। वो क्या है? देखिए, जो 2012 के नियम थे उनमें झूठी शिकायत करने पर सजा का साफ साफ प्रोविजन था, लेकिन 2026 के इन नए नियमों में से उस क्लॉज को हटा दिया गया है। मतलब अब झूठी शिकायत करने पर कोई सजा नहीं होगी। और इसी वजह से ये चिंता जताई जा रही है कि कहीं इसका इस्तेमाल पर्सनल दुश्मनी निकालने या फिर टीचर्स को बेवजह परेशान करने के लिए ना होने लगे। ये पूरा विवाद, ये पूरी बहस हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। क्या सिर्फ नीतियां और कानून बना देने से समाज में इतनी गहराई तक बसी ये समस्या सच में हल हो सकती है, या फिर हमें इसकी जड़ों पर काम करने की जरूरत है? शायद इस बीमारी का असली इलाज
यूनिवर्सिटी कैंपस में है ही नहीं, बल्कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में छिपा है। सोचिए, अगर बच्चों को बचपन से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही समानता और सम्मान के संस्कार दिए जाएं, तो शायद बड़े होकर उन्हें ऐसे किसी नियम की जरूरत ही ना पड़े। अगर इस समस्या को जड़ से खत्म करना है, तो काम तो नींव पर ही करना होगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, ये हम सबकी, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसी सोर्स में एक बहुत ही भावुक अपील की गई है। लिखा है, जो खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल आंटी हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत फैलाइए नफरत। आपकी इस नफरत का परिणाम आपके बच्चे और आपकी आने वाली पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या यूजीसी के ये नए नियम भेदभाव को सच में खत्म कर पाएंगे, या फिर ये कैंपस के माहौल को और भी ज्यादा बांटने का, पोलराइज करने का जोखिम उठाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर गहराई से सोचने की जरूरत है।